नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ ऋत्विक यादव जुड़ चुके हैं और सवाल और जवाब तो आप जान ही रहे होंगे कि क्या पूछा जाएगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बवाल हो रहा है। 9-10 के लोग आवाज कर रहे हैं, उठा रहे हैं आवाज, बीपीएससी आयोग जा रहे हैं, अतुल प्रसाद को बोल रहे हैं बहुत चीज कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। ऋत्विक यादव, स्वागत है आपका। जी, लाइव सीरीज को भी मेरे तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद कि जिस तरीके से हालात अभी बिगड़ा हुआ है। आप देखे हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का जो ट्वीट आता है, वो ट्वीट सबसे ज़्यादा जी हम सभी के बीच में एक भूकंप ला देता है। लेकिन ट्वीट उनके आने के बावजूद रिस्पॉन्स सही नहीं मिलता और आलम ये है कि आप मेरा शेविंग देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग की हालत जो है वो कितनी दयनीय है। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन जी हो या चाहे हमारे शिक्षा विभाग के अपर सचिव जो हैं के पाठक, इन लोगों की लापरवाही बहुत ज्यादा है और न्यूज़पेपर में जो ये लोग प्रिंट करवा रहे हैं और इनकी बातें बिल्कुल एक जैसी नहीं, एक जैसी नहीं है बातें इनकी। बिल्कुल एक जैसी नहीं है। आप देखिए कि कई बार ये बातें बोला गया शिक्षा विभाग के जो चेयरमैन हैं उनके तरफ से अ, और जो हमारे अतुल प्रसाद हैं उनके तरफ से भी कि हम जो भी रिजल्ट हमारा है वो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉलो करेंगे। पहले 11-12 का हम रिजल्ट पब्लिश करेंगे और उसके बाद हम 9th-10th का बिल्कुल। पब्लिश करेंगे। उसके बाद 1 to 5 का रिजल्ट हम पब्लिश करेंगे। और आप जानते हैं कि ये पूरी बहाली तो ये कैसे हो गया कि 1 to 5 का पहले दे दिया गया। सर देखिए क्या है, आप भी जानते हैं, दरअसल बिहार के सभी लोग जानते हैं कि ये पूरी बहाली 9th-10th बेस पे ही टिकी थी। सबका ध्यान 9th और 10th को जी लेकर के था और जितने भी लड़के रोड पे आते हैं दरअसल वो भी 9th-10th के ही मैक्सिमम है और सरकार यहाँ पे उन्हीं जी के रिजल्ट को छुपा दी और जिनके रिजल्ट का कोई अभी अता पता नहीं था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला भी चल रहा है और सरकार उनकी रिजल्ट दे दी। लेकिन जिनका जीना दुश्वार हुआ है, आप मेरी भी हालत अभी देख सकते हैं अनुकूल हम्म, भाई, आप मुझसे बहुत दिन पहले भी मिले थे। हम लोगों में जो एनर्जी थी आज बिल्कुल। नहीं है। एक तरफ त्योहार है लेकिन हम लोग गम में काफी डूबे आप हुए हैं। बेबाक बोलते थे, आज बहुत लग रहा है कि बहुत लो हो गए हैं। मेरा हेल्थ बहुत अभी सही नहीं है सर, क्योंकि हम लोग रात भर सोते नहीं हैं। हम लोग पर डे इंतजार करते हैं कि 8 बजे 9 बजे 10 पीएम कि अब रिजल्ट आ जाएगा, अब आ जाएगा। लेकिन अतुल प्रसाद खेल रहे हैं हम लोगों के साथ। उनका स्टेटमेंट बार-बार ट्वीट पे आता है कि सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। आखिर आप अपने ही बात को कैसे मुँह कर सकते हैं? और बहुत सारी कंट्रोवर्सी है तो सर। सब्र टूट रहा है कि नहीं ऋत्विक जी। जी, पेशेंस बचा है कि नहीं, आप लोगों में पेशेंस बचा है कि नहीं। देखिए सर, जैसे सारे कैंडिडेट हैं वैसे मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। मेरी हालत देख के आपको लगता है कि हम लोगों में पैशंस बचा है? बस आप खुद सोचिए। हम हम्म लोगों में पैशंस नहीं है, हम लोग जी रहे हैं बस। कैसे जी रहे हैं? देखिए क्या हुआ है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया कि प्राइमरी से बीएड को बाहर किया गया, तो हम बीएड वाले टूट चुके हैं। जो सच्चाई ये है, रियलिटी यही है, बीएड वाले हम्म, इस समय बस जी रहे हैं। दूसरी तरफ की जिनकी जी रिजल्ट आने वाली थी, अभी 9-10 का ही रिजल्ट आने वाला था, इसी को होल्ड कर दिया गया। बाकी 11-12 जिनमें कैंडिडेट नहीं है, उनका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया। 1 to 5 का रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया और जो मेन स्तंभ है, कहा जा रहा है कि 1 to 5 में बीएड वाले को भी एंट्री मिल चुकी है। जांच का विषय सबसे बड़ा ये है। देखिए बीएड वाले को जो एंट्री मिली है वो बाय मिस्टेक है। अब एक क्लियर है कि हम्म जो बीएड वाले हैं उनको प्राइमरी में एंट्री नहीं मिली है, किसी कारण बस टेक्निकल फॉल्ट की जी वजह से वो शो कर रहा है। लेकिन अभी अतुल हम्म प्रसाद को अविलंब जैसे सुनने में आ रहा है कि आज ही वो रिजल्ट जारी करने की बात कर रहे हैं। अविलंब उनको हम्म रिजल्ट जारी करना चाहिए। कितने लोग डिप्रेस हैं, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो मतलब अभी हॉस्पिटल में। एक सवाल है ऋत्विक जी आपसे, एक सवाल है जी, मेरा। जी, ये नहीं हो सकता है कि आप लोग जो आवाज उठा रहे हैं कि एक शिक्षक अभ्यर्थी एक सीट होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ सुधार कर रहे होंगे इसलिए 9-10 में देरी कर रहे हैं। सर ये तो ट्विटर के मास्टर हैं अतुल प्रसाद जी। हमको तो कभी-कभी मतलब इनके ट्विटर के हाँ, मास्टर ये हैं। ट्विटर के मास्टर हैं। तो इतनी सी बात वो ट्वीट क्यों नहीं कर देते? अगर ये इन बातों में सच्चाई है तो हम्म उनको ट्वीट कर देना चाहिए। आप अपने नोटिफ़िकेशन में एक बहुत बार बोल चुके हैं कि हम 11th-12th में जिनको सेलेक्ट करेंगे उनको 9th-10th से एलिमिनेट कर देंगे और आप 2 दिन पहले अपने जी, प्रेस वही लॉक कर दिया हाँ, जाएगा। 11-12 में उनको लॉक कर दिया लॉक कर जाएगा। दिया जाएगा और 2 दिन पहले आप अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि कोई कैंडिडेट 11th-12th में अगर सेलेक्ट हो जाता है और 9th-10th में भी वो रिजल्ट दे रहा है तो जी वहाँ भी हम उसको देंगे और 1 to 5 में अगर आ रहा है तो वहाँ भी देंगे।
अब बताइए कि एक कैंडिडेट एक जगह ज्वाइन करेगा, 2 जगह का सीट तो खा रहा है ना वो। तो ये बहुत मतलब ऐसे क्या है कि रोजगार किसी को नहीं मिल रहा, ये सच्चाई है। जब फाइनल आउटकम आएगा तो पता चलेगा कि 50,000 कैंडिडेट भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। क्या सीटें भरेंगी? जितने सीट निकाले गए थे, क्या सीटें भर पाएंगे बिहार के लोग? क्या सीटें भर पाएंगे इसमें, इस बहाली एक में? रियलिटी में बताऊंगा तो आप भी चौंक जाइएगा, और ये ट्रू होगा। जी 25,000 से 30,000 सीटें नहीं भरेंगे। आप कहिएगा कि ये कैसा आंकड़ा है, पर ये सच्चाई है। क्योंकि देखिए प्राइमरी में, देखिए प्राइमरी का खेल क्या है। अभी प्राइमरी में जो रिजल्ट आया है, आप जानते हैं कि बहुत सारे सीटेट अपियरिंग वाले कैंडिडेट थे जो पास ही नहीं है इस बार। बिल्कुल, 2-3 मार्क्स से 5 मार्क्स से रह गए हैं, सीटेट में फेल हैं वो। वो जितने लोगों का सीट वो लोग खाए हैं, वो तो सीट बर्बाद होगा। दूसरी बात सर कि जी बीएड में देखिए कि बीएड में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डीएलएड भी कर चुके थे, जो डीएलएड कर चुके जी हैं, तो उनका प्राइमरी में भी रिजल्ट हो गया है। लेकिन चूंकि वो बीएड भी है तो वो 11th 12th में भी होंगे, 9th 10th में भी होंगे, वहां उनका सिलेक्शन होगा तो बिल्कुल पीआरटी का एक सीट वो भी खा गए। जी, समझ रहे हैं ना? मतलब सीट खाया जा रहा है लोगों के द्वारा। हाँ, लोगों के मतलब ये सरकार की चाल है कि अभी रिजल्ट हम 60,000 दिखा दिए, 11th 12th में हम 27,000 के समथिंग, जो डाटा है एग्जैक्ट में नहीं बता रहा हूँ, और वही 26,000 के समथिंग जो है 9th 10th में। ये सिर्फ काउंटिंग के लिए डाटा है। जब ये डाटा आउटपुट कम में आएगा तो 25,000 टीचर बिहार में नए नहीं होंगे, न्यू कैंडिडेट नहीं होंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, बस दिखावा है। ये अच्छा दिखावा नहीं है सर। तो आप जितने भी मीडिया कर्मी हैं, आप एक बात बताइए, हर कोई ये चीज जी देख रहा है सर। अभी ट्वीट पे देखिए, सोशल मीडिया के साइट पे कहीं जाके देखिए कि 40% टीचर ही ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें नया कौन है सर? नियोजित हाँ, शिक्षक। नियोजित टीचर। तो वो भी तो फ्रेश वैकेंसी नहीं है ना, वो तो पहले से ही टीचर है। उसके बाद सीटेड अपियरिंग वाले बाहर हो रहे हैं, बीएड वाले कई जगह से बाहर हो रहे हैं, तो होगा किसका? और सबसे बड़ी बात है कि 11th 12th की 90% वैकेंसी नियोजित टीचर ले जा रहा है, क्योंकि 11 में स्टेट 11th 12th का हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं है। तो जो परीक्षा ही नहीं कराए हैं उसकी वैकेंसी आप कहां से कर? तो ये सारे 11 वाले लोग हैं। तो अब 9-10 वाले क्या करेंगे? आंदोलन की बात कर रहे थे, बीपीएससी आयोग के बाहर भी जा रहे हैं और बहुत टेंशन में है, तो 9-10 वाले अभ्यर्थी क्या करेंगे? शिक्षक अभ्यर्थी देखिए सर, 9th 10th के जो भी अभ्यर्थी हैं, उनका दुख पता नहीं सरकार क्यों नहीं समझ रही है, या अतुल प्रसाद भी नहीं समझ रहे हैं, और के पाठक तो ड्रामा कर रहे हैं। मतलब अगर कोई सबसे बड़ा ड्रामेबाज अभी हमको कोई दिखता है ना सर, तो वो के पाठक, बिहार का शिक्षा विभाग है। क्योंकि के पाठक को सब चीज दिखता है, स्कूल की बिल्डिंग, वहां की फैसिलिटी, टीचर नहीं पढ़ा रहे, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको इतनी सी बात पूरे फॉर्म में रहते हैं, जाते हैं, पूरे विश्वविद्यालय में जाते हैं। क्या हुआ सर? घूमने से क्या हो गया? घूमने से आप व्यवस्था सुधार दीजिएगा, कितना दिन स्कूल में जाइएगा? आपके सिस्टम सही नहीं होंगे तो आप क्या ठीक कर लीजिएगा? इनके सिस्टम ही ठीक नहीं है सर, सीधी सी बात है सर। जी, तो अतुल प्रसाद ठीक है कि नहीं आपके हिसाब से? अतुल प्रसाद सर आजाद कहाँ है सर? वो आजाद है ही कहाँ? औकात है अतुल प्रसाद को कि एक भी अपना स्टेटमेंट खुले मन से बोल दे, जब तक शिक्षा विभाग का इशारा न मिले? औकात है अतुल प्रसाद को? मैं गारंटी कह रहा हूँ, कैंडिडेट हूं, नहीं बोल सकते। हम देखिए हमारी जो हालत है सर, मैं अपना सेविंग नहीं करा रहा हूं। किस लिए? क्योंकि मैं सुबह उठता हूं तो अपना व्हाट्सएप देखता हूं कि क्या पता आज रिजल्ट हो। मेरा सर ऑफलाइन जब स्टेट एग्जाम हुआ था तो 120 मार्क्स थे। मैं बस अपना उदाहरण दे रहा हूं सर, मेरे जैसे लाखों कैंडिडेट हैं ऐसे। मेरा जब ऑनलाइन स्टेट से एग्जाम हुआ था तो 114 मार्क्स है। क्या जरूरी है कि 10 बार मैं एग्जाम में बैठूं तो 10 बार मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आए? नहीं। सरकार ध्यान देगी कि नहीं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव आप लोगों पे ध्यान देगी कि नहीं? देखिए ये लोग जो हालात दिख रहा है ना, सब काम देखिए नीतीश कुमार इंडिकेट कर रहे हैं के पाठक को, और के पाठक इंडिकेट कर रहे हैं अतुल प्रसाद को। इसलिए हम बोले कि अतुल प्रसाद आजाद नहीं है, वो उनका कोई भी स्टेटमेंट उनका तो है ही नहीं। और मुझे नहीं लगता ये लोग देखिए आज रिजल्ट नहीं देंगे तो कब देते हैं, लेकिन बीएड के लोगों के साथ और 9th 10th के लोगों के साथ ये लोग बहुत ज्यादा जाति कर चुके हैं। और मुझे तो ये लगता है कि अगर रिजल्ट जब आएगा 9th 10th का, उसके बाद ऐसा ना हो कि कुछ लोग सुसाइड कर लें या मामला बहुत गंभीर हो जाए, क्योंकि हम लोग कैंडिडेट हैं तो व्यक्तिगत रूप से लोगों को देख रहे हैं। हालत बहुत नाजुक है, बहुत ज्यादा नाजुक है। मतलब कि जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनको समझने की जरूरत है। देखिए लोग
लोग अभी क्या है सर, अभी प्राइमरी पीआरटी का रिजल्ट दे करके लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया गया। आप कहीं भी मीडिया में जी जाइए ना, तो लोगों को बस ये 60,000 रिजल्ट दिख रहा है, परंतु असल आंकड़ा 60,000 है कहाँ? इसमें 40% न्यूजी टीचर हैं, 10% बीएड वाले हैं, और जो 68 पे कटअप आई थिंक सुने हैं पीआरटी में गया है जनरल का, इसमें जी बिहार का तो 5% भी लड़का नहीं है, सब अदर स्टेट वाले हैं। जनरल कैटेगरी से तो आप चाहते क्या है 9-10 वाले चाहते क्या है कि रिजल्ट जल्द दे दिया जाए या क्या? अनुकूल जी देखिए, 14,000 सीट जनरल में, जनरल फीमेल का मेल का सीट था जनरल में। इस 14,000 में मैं दावा के साथ कहता हूं कि 10,000 तो बाहरी कैंडिडेट हैं। बिहार के लड़कों का जॉब रिजल्ट हुआ कहाँ है? जो आप सर्वे कीजिए, 100 सर्वे में 90 लड़की आपको कैटेगरी से पास मिलेंगे, लड़कियां, ये दावा के साथ कहता हूं। चाहते क्या है शिक्षक अभ्यर्थी, चाहते क्या है 9-10 वाले शिक्षक अभ्यर्थी चाहते क्या है? नीतीश कुमार जो गलती कर चुके हैं उसको सुधार लेते, 11-12 का रिजल्ट जैसे वो दे दिए हैं, उसमें जिनका सिलेक्शन हो जा रहा है 9-10 में उनको बाहर कर दें, जी फ्रेश कैंडिडेट को मौका दे दें, और जो लड़के प्राइमरी में सिलेक्ट हो गए हैं, जो भी सीटेट पास नहीं करते हैं, उनका एक लिस्ट तैयार करें, और वेटिंग लिस्ट जितने लोग जी छांटते हैं उनका एक वेटिंग लिस्ट बना लें, और बाकी लोग उसमें सेलेक्ट करके जी सबको जॉब दें। सब ये मेरी बात नहीं है। ये बताइए, आखिरी सवाल होगा, अगर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अतुल प्रसाद, के पाठक यानी शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग और सरकार अगर ये चीज नहीं करती है तो 9-10 वाले और बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं वो क्या करेंगे? देखिए सर, 4 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, और हम लोग टीचर बने या ना बने, पर हम लोग को राजनीतिज्ञ ये लोग जरूर बना रहे हैं, और इनके राजनीतिज्ञ पे सवाल जब उठना चालू हो जाएगा अच्छे से, अब मरता क्या नहीं करता सर। जब हालात बद से बदतर हो जाएगी, जो बीएड वालों की नौकरी नहीं होगी, जो जिसके पास टैलेंट है वही बाहर हो जाएगा, तो देखिए अभी क्या है, अभी आरजेडी जेडीयू आपस में लड़ रही है और हम लोगों को पेर रही है ना, बिल्कुल उनकी आपस की लड़ाई है और हम लोग पेड़ा रहे हैं। तो नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं, उनको पीएम बनना है तो बने, अदर स्टेट को मौका दे दिए हैं, ठीक है, सब लोगों के नजर में ये बातें हैं। और अभी तेजस्वी यादव कहीं आई थिंक चंपारण के साइड गए थे कहीं, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, तो वहां जाकर के भाषण दे रहे थे कि डोमिसाइल लागू कर देंगे, बिहारियों का जॉब देंगे। किसे चूतिया बना रहे हैं महाशय? आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, चूतिया किसको बना रहे हैं? चूतिया इतना मत बनाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋत्विक यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो बस ऋत्विक यादव का क्या कुछ कहना था, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 9-10 को लेकर क्या कुछ कहे हैं, अतुल प्रसाद को सुनाए, के पाठक को सुनाए, सरकार को सुनाए, और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को क्या बोले और मांग क्या कर रहे हैं वो भी आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर पेज को लाइक कर। धन्यवाद।